सोचो तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तुम्हारे घर में तुम्हारे मम्मी या पापा किसी एक की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और तुम्हें दिल्ली आना पड़ रहा है इलाज कराने के लिए ऑल इंडिया एम्स में इस सर्दी के मौसम में। और आने के बाद तुम्हें पता चलता है कि जैसा तुम सोच रहे थे अपने घर में कि जाएंगे, पर्ची बनाएंगे, फाइल बनाएंगे और डॉक्टर को दिखा लेंगे और इलाज हो जाएगा और फिर हम फट से ट्रेन पकड़ेंगे और अपने गाँव वापस आ जाएंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पर यहाँ आने के बाद तुम्हें ये पता चलता है कि नहीं, ऐसा कुछ तो कुछ है ही नहीं। 15 दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन, 20 दिन, 4 दिन, 3 दिन लगेंगे पहले तो नंबर आने में। और फिर इस सर्द की रात में, इस ठंडी की रात में मुझे मम्मी पापा के साथ या जो भी मेरे मरीज़ हैं उनके साथ रोड पे रात गुजारनी पड़ेगी, नंबर लगाना पड़ेगा, लाइन लगानी पड़ेगी। और उस लाइन लगाते हुए जो फीलिंग आएगी कि लालत है मेरे जीवन पे कि मैं इतना पढ़ा लिखा और मुझे यहाँ नंबर लगाना पड़ रहा है ठंडी में। किस कारण? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। अगर हमारे पास पैसे होते, अगर मैंने कोई सर्विस निकाल ली होती, कोई नौकरी क्रैक कर लिया होता, कोई एग्ज़ाम, तो आज इस तरीके से यहाँ धक्के नहीं खाने पड़ते। मैं जिस सर्विस में होता उस सर्विस के अकॉर्डिंग मैं अपने माँ बाप का इलाज करा पाता। मेरे पास फैसिलिटीज़ होती। और यहाँ यहाँ मैं धक्के खा रहा हूँ, यहाँ मैं धक्के खा रही हूँ। और इस सोच में बैठा हूँ कि कब हम घर जाएंगे, कब वापस से वो खुशियाँ आएंगी। शायद वो खुशियाँ आए या ना आए पता नहीं, लेकिन वो दुख दर्द की समय की धारा बहुत कठिन होगी। वो बहेगी ही नहीं, वो एक जगह रुकी रहेगी और आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। ऐसा जीवन बहुत सारे लड़के लड़कियों के जीवन में आया होगा, पर ऐसा जीवन मैं चाहता नहीं हूँ कि किसी भी इंसान के जीवन में आए। लेकिन हम मजबूर हैं, वो आएगा। वो बेकार जीवन, वो दिल दहलाने वाला समय वो आएगा। हम चाह के भी उसको नहीं रोक सकते, लेकिन हम उससे लड़ने के लिए अपनी शक्तियों को बना सकते हैं। और वो शक्ति हमारे मन के अंदर होती है। हम अच्छे से पढ़ाई करके, अच्छे से, बिल्कुल मन से, शिद्दत से, हम ये जो लापरवाही करते हैं अपने साथ, हम ये जो अनदेखा करते हैं अपने आप को, हम ये जो आलस से भरी हुई ज़िंदगी में जी रहे होते हैं और हम ये सोचते हैं कि कोई शॉर्ट ट्रिक्स, कोई स्मार्ट वर्क, कोई कम समय के अंदर कुछ हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये सिर्फ हमें इस स्मार्टफोन के अंदर दिखाया जाता है कि हम 12 घंटे की क्लास लेके एक सब्जेक्ट को उड़ा सकते हैं। कभी नहीं उड़ा सकते। हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, हम ये कोर्स खरीद लेंगे तो हम ऐसा हो जाएगा, वैसा कर लेंगे, नहीं होगा। पढ़ने के दौरान जो दुख दर्द हो रहा है, ये दुख दर्द बहुत अच्छा है, इसको तुम झेल सकते हो। लेकिन जीवन में आगे जो दुख दर्द आएंगे उसको तुम नहीं झेल पाओगे, उसको तुम रोल बैक नहीं कर पाओगे। तुम चाहोगे कि वो रोल बैक हो जाए। जैसे मैंने शुरू में बताया स्टोरी कि तुम दिल्ली आ रहे हो, ऑल इंडिया एम्स में तुमने नंबर लगाया हुआ है, ठंडी की रात है, रात का कोई पता नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पारिवारिक नहीं, कोई इंसान नहीं, तुम्हें नंबर लगा के बैठना पड़ेगा ठंडी की रातों में। उस दौरान तुम्हारे मन में क्या आएगा कि काश मैंने पढ़ाई करी होती, काश कोई गवर्नमेंट नौकरी निकाल ली होती, तो ऐसे धक्के नहीं खाने पड़ते, बिल्कुल नहीं खाने पड़ते। तुम्हारे पास तुम्हारा मेडिकल इंश्योरेंस होता, तुम्हारे मम्मी पापा का, तुम्हारा, तुम्हारी वाइफ का, तुम्हारे बच्चों का, तुम्हें ऐसे सर्दियों में धक्के नहीं खाने पड़ते। तुम यही सोचते रहते, क्यों 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 ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ। और वो क्यों ऐसा हुआ वो अभी तुम्हारे हाथ में तो है। शायद किसी के जीवन में हो, तो मैं उसके जीवन का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। अगर आपके में से किसी के जीवन में ऐसा हो रहा हो तो प्लीज़, आंखों में आंसू आएंगे आपके, बट मुझे गलत मत साबित होने देना। मैं गलत नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें वो शक्ति, तुम्हारे मन के अंदर जो शक्तियाँ हैं उसको अनलॉक करूँ, उसको मैं समझाऊँ कि तुम उस शक्ति का उपयोग करो, पढ़ो। एक बार सफलता नहीं मिलती है, दूसरी बार में भी नहीं मिलती है। असफलता ही असफलता है जीवन में। हाँ, मान के चलो असफलता है, बट कब तक? ये जीवन ऐसे कब तक रहेगा? एक बार ठान लोगे, जीवन मेन स्ट्रीम में आ जाएगा, संभल जाएगा जीवन। और अगर तुम इस दुख दर्द की नाव में बैठे रह जाओगे और यही सोचोगे कि कोई ऐसा समय आएगा, कोई ऐसा दिन आएगा, कोई ऐसा टीचर आएगा, कोई ऐसा इंसान आएगा, कोई ऐसा पेड कोर्स आएगा, कोई ऐसी नौकरी आएगी कि मेरा भला हो जाएगा, मेरी नैया पार हो जाएगी, तो नहीं होगी। तुम्हें वो बेहतरीन लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कैसे? अपने आप से। आलस, मन ना करना, मन विचलित होना, मन एक जगह एकाग्र ना होना, लक्ष्य को सिद्धांतिक रूप से लागू ना कर पाना कि क्या लक्ष्य है, सोच ही नहीं पाना कि ये करना है कि वो करना है। बिखरे हुए हैं तुम्हारे सारे उपकरण,
तुम अपने सारे उपकरणों को एक जगह लगाओ। उपकरण क्या? तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी सोच, तुम्हारा हाथ, तुम्हारा पैर, तुम्हारी मुंह, तुम्हारी आवाज़, सब कुछ एक जगह लगाओ। डिसीजन लो, अभी के अभी डिसीजन लो कि बैंक की नौकरी निकालनी है, रेलवे की नौकरी निकालनी है, पीसीएस करना है, पुलिस में जाना है, लेखपाल बनना है, कुछ भी, व्हाटएवर, बिजनेस करना है। क्योंकि सब कुछ घूम फिर के तो मैं पैसे के ऊपर ही आ रहा हूँ ना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भैया नौकरी ही, तुम बिजनेस के बारे में भी सोच सकते हो, तुम सोशल मीडिया में कुछ करना चाहते हो उसके बारे में भी सोच सकते हो, तुम यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं भी कुछ भी करना चाहते हो तो अपने ऊपर ध्यान दो। वो बेकार समय आने मत दो, वो चल चुका है कहीं दूर से और तुम्हारे घर के दरवाजे पे दस्तक देने वाला है। वो कब देगा पता नहीं, साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 5 साल, 8 साल, कभी भी, कभी भी। क्योंकि पैसा ना होना ही उस चीज़ को चलायमान कर देता है कि वो चल चुका है तुम्हारे घर के लिए। और अगर तुम अभी इसी वक्त से उस पैसे के लिए काम करने लगे, जो पैसा आज की दुनिया में भगवान हो चुका है। हम नौकरी क्यों चाहते हैं गवर्नमेंट की? क्योंकि उसमें हमें एक अच्छी सैलरी मिलती है, हमें इंश्योरेंस होता है कि हम अपने माँ बाप का इलाज करा सकते हैं, चाहे कैसी भी बीमारी हो, कैसी भी बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज तुम उन तकलीफ़ों को झेलते हुए नहीं करा पाओगे, बिना तकलीफ़ के तुम करा लोगे कैसे? जब तुम्हारे पास सर्विस होगी। तुम किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना, जहाँ पे हम पैसा देते हैं, जो काउंटर होता है, वहाँ पे एक लिस्ट लगी होती है, उसमें सारी स्कीम्स लिखी होती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार, पुलिस विभाग, अलग अलग विभागों के नाम लिखे होते हैं कि इन विभागों में जो भी हैं उनका इलाज यहाँ पे होगा। और वो कैसे होता है? मुफ्त होता है, फ्री होता है, उसका पैसा गवर्नमेंट देती है, क्योंकि वो पैसा आपकी सैलरी से कटता भी है। लेकिन वो चीज़ अगर आप सर्विस नहीं निकाल पाते हो तो कहाँ जाओगे? और खैर छोड़ो ये इलाज की बातें, मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं जीवन की, कि हम अपने घर में कम से कम अच्छे से रोटी पे घी लगा के खा पाएँ, अच्छे से सेब संतरा खा पाएँ, अच्छे से दूध पी पाएँ। हर हफ्ते हमारे पास ऐसा समय हो दिन का कि हम अपने माँ बाप के साथ जीवन व्यतीत कर पाएँ। हम ये भाग दौड़ की ज़िंदगी जीते जीते मर नहीं जाएँ। हमने अपने माँ बाप को देखा, सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक नाइट लगाते हैं, डे लगाते हैं, मॉर्निंग लगाते हैं। कोई कलकत्ता में चला रहा है ट्रक, कोई मुंबई में चला रहा है ट्रक, कोई प्लम्बर का काम कर रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है। हम वो जीवन नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं वो जीवन, हम बदलना चाहते हैं अपने जीवन को। तो बदलने के लिए तुम्हारे पास हाथ है, बंधु, तुम्हारे पास हाथ है, मेरी बहन, तुम्हारे पास बुद्धि है। किसी और का इंतज़ार मत करो, अपने अंदर झांक के देखो कि तुम्हारे अंदर वो शक्तियाँ हैं। बस तुम डर चुके हो, तुम्हारा दिमाग अनलॉक है ही नहीं। दिमाग को अनलॉक करने के लिए कुछ करना नहीं है, सिर्फ ठान लेना है, ठान, निश्चित हो जाना है, दृढ़ निश्चय ले लेना है, प्रतिज्ञा ले लेनी है अपने आप से कि ये करना है तो करना है। कच्चे मन की परिभाषा क्या है कि तुमने सोचा सुबह 4 बजे उठेंगे, लेकिन तुम उठ ही नहीं रहे हो, टूट चुके हो, फिर तो तुम खत्म हो, तुम जिंदा लाश हो, कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। अगर तुमने सोचा कि आज एक मॉक टेस्ट लगाते हैं, चाहे कुछ भी हो, तुम नहीं लगा रहे हो, तुमने 10 सवाल लगाए, नहीं बनाया, बंद करो यार, हटाओ, हो गया तुम्हारा खत्म, तुमने डिस्ट्रॉय कर लिया अपने आप को। लेकिन अगर तुम अड़े रहे, अड़ने से क्या होता है? तकलीफ आती है, यहाँ दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है, पूरे सर में दर्द होता है, एंजाइटी सी फीलिंग होती है, घबराहट सी फीलिंग होती है। ये जो फीलिंग है, यही तो तुम्हें जीवन देगी। जो इंसान, जो लड़की, जो बच्चा, जो बच्ची इस सिचुएशन को हैंडल कर रहा है कि उसको पेन हो रहा है, मम्मी गाली दे रही हैं, पापा बुरा भला बोल रहे हैं, एग्ज़ाम की डेट आए जा रही है, एग्ज़ाम दे भी रही हूँ, सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है, चीज़ें सीख रही हूँ लेकिन हो ही नहीं रहा है, मॉक टेस्ट लगा रही हूँ लेकिन नंबर ही नहीं बढ़ रहा है, और फिर भी वो इस सिचुएशन को हैंडल करके बैठी है। क्या कोई मैकेनिज्म थोड़ी ना लगाना है हैंडल करना, क्या वो कड़ी तपस्या में बैठी हुई है। बस उसका मन कह रहा है कि सो जा, छोड़ दे, इंस्टाग्राम चला, फेसबुक चला, यूट्यूब चला, नेगलेक्ट कर, कल कर, लेकिन वो अड़ी हुई है, बैठी हुई है, वो लड़का बैठा हुआ है। इतना आसान नहीं है उस चीज़ को झेलना। बट अपने आप से कहो, मैं झेलूंगा, मैं झेलूंगी, उठाऊंगा नोटबुक, उठाऊंगा कलम, उठाऊंगा किताब और शुरू हो जाऊंगा। डिसीजन लूंगा आज, अभी इसी वक्त मैं डिसीजन लूंगा कि मुझे बैंक पीओ निकालना है, रेलवे निकालना है, जो भी निकालना है, जो एग्ज़ाम निकालना है, उसका डिसीजन मैं लूंगा। और ये डिसीजन मेरे जीवन का निर्णायक मोड़ होगा। मैं इसको ऐवे ही नहीं कि ये कर लिया, वो कर लिया, सिद्धांतिक रूप से मेरे सिद्धांत क्या कहते हैं, मैं किस लिए बना हूँ, क्या चीज़ मुझे एक्टिव करती है, मुझे पुलिस
पुलिस में जाना है, मुझे वो देख के समझ आता है कि नहीं यार ये एग्ज़ाम है। जिस एग्ज़ाम के अंदर मेरा दिल दिमाग लग रहा है उस एग्ज़ाम को पकड़ो, नोट डाउन करो, सिलेबस लिखो, मार्केट जाओ, बुक्स लेके आओ, यूट्यूब में चैनल को डिसाइड करो कि इन चैनलों से मुझे ये पढ़ना है बस, और दिखा दो अपनी औकात। तुम अपनी औकात दिखा दो, नहीं तो ये समय अपनी औकात तुम्हें दिखाएगा और तुम टूट जाओगे। अपना जीवन छोड़ने का मन करेगा तुम्हें। और एक बात और जाते जाते समझाता हूँ कि शुरू क्यों किया था ये सोच के चलना। शुरू किया था कि मुझे भी सैमसंग का फ़ोन चलाना है, मुझे भी मेरे घर के बाहर एक अच्छी सी मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे भी मेरा घर एकदम बढ़िया सा पेंट किया हुआ मस्त प्लास्टिक पेंट वाला घर चाहिए, अच्छा किचन चाहिए, मुझे भी उस व्यक्ति से विवाह करना है जिसको मैंने चाहा है। सब कुछ मिलेगा सिर्फ तुम्हारी मेहनत की वजह से, तुम्हारी तपस्या की वजह से। ये मॉडर्न दुनिया में तुम उलझो मत। वाकई में आज भी तपस्या होती है, आज भी कठोर परिश्रम होता है, बट तुम उस चीज़ को भूल चुके हो। याद करो कि तुमने आखिरी टाइम कब तुमने 100 सवाल लगातार बनाए थे। याद करो कि तुमने कब कलम से लिख लिख के पूरा टॉपिक ही ख़त्म कर दिया। याद करो कब। शायद नहीं, तुम सिर्फ यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे हो और देख रहे हो और देख रहे हो और देख रहे हो। बंद करो ये फालतू के लोगों को देखना। ये सारे लोग, ये जितने भी तुम्हें दिखते हैं, सब के सब टोटल कोई भी तुम्हारा अपना नहीं है, कोई भी नहीं। ये सब अपनी किताबें बेचने के लिए आए हैं, अपना कोर्स बेचने के लिए आए हैं। और एक किताब तुमने भी खरीदी होगी, एक कोर्स तुमने भी खरीदा होगा, वो किसी ना किसी टीचर की BMW गाड़ी का एक टायर में लगा हुआ पैसा है। उनको मतलब नहीं है, उनको मतलब नहीं है। सच में मैं उनको गाली नहीं दे रहा हूँ, वो अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि सबको अपना जीवन बनाने का, सबको BMW, ऑडी, एप्पल मोबाइल फ़ोन खरीदने का हक है। हम किसी को मना नहीं कर सकते। तरीके सबके पास हैं, सब अपना अपना हथियार यूज करते हैं। तुम भी करो, कोई मना नहीं करता, लेकिन तुम्हारा ख्याल कोई नहीं रखेगा। तुम अपनी मेहनत से ही सिलेक्शन लोगे, अपनी मेहनत से ही सब कुछ करोगे। और अपने अंदर के इंसान को जगाओ कि तू ही है भाई मेरे साथ। अगर तुम लड़की हो, लड़का हो, वट कुछ भी हो, अपने आप से बात करो। जाओ किसी कोने में, किसी छत पे, एक छोटा वाला शीशा, अगर तुम्हारे घर में बड़ा शीशा नहीं है, शीशा उठाओ और अपने आप से बोलो कि यार इस बार मेहनत करते हैं, बिल्कुल मेहनत करते हैं यार। मम्मी के हालात बदल देंगे, पापा के हालात बदल देंगे, अपना घर बनाएंगे, पढ़ते हैं यार। छोड़ यार ये फालतू की चीज़ें। नहीं आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, बार बार करेंगे, क्यों नहीं आएगा। सिलेबस को पहले ख़त्म करेंगे अच्छे से, रोज़ मॉक टेस्ट लगाएंगे और रोज़ प्रतिदिन पढ़ेंगे यार। अब बहुत हो गया, अब सोएंगे नहीं, फालतू का सोचेंगे नहीं, सिर्फ पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। अपने आप से बोलो और शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। बोलो, करोगी ना? बोलो, करोगी ना? करोगे ना मेरे भाई? हाँ, करेंगे, करेंगे, हम करेंगे। आने वाले कुछ महीनों बाद मैं जानता हूँ कि तुम में से बहुत सारे लोग अपना जीवन बदलोगे और आओगे बताने मुझसे कि मैंने अपना जीवन बदल लिया। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।